हेलो एवरीवन, आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय बने? ऑप्शन है सेशेल्स, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, स्लोवाकिया। तो किस देश को संबोधित करने वाले पहले भारतीय बने? तो ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति का नाम है प्रबोवो सुबियातो। इसमें जिस प्रकार इंडिया का जो टारगेट है, इंडिया का जो टारगेट है वो 2047 में विकसित भारत है। विकसित भारत है। ठीक उसी प्रकार जो इंडोनेशिया का जो टारगेट है 2045 में, वो ग्लोबल इंडोनेशिया है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2000 साल पुरानी ब्राह्मी लिपि वाली सोने की अंगूठियां कहाँ खोजी गई है? उसका ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन है म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम या सिंगापुर। तो 2000 साल पुरानी एक अंगूठी अभी हाल में ही खोजा गया है, खुदाई के दौरान ये मिली है ना, जो 2000 साल पुरानी और उसके ऊपर ब्राह्मी लिपि से कुछ लिखा हुआ है। कहाँ खोजी गई है? तो ये थाईलैंड में खोजी गई है। ठीक है। थाईलैंड का जो राजधानी है, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। थाईलैंड की करेंसी बाहत है और इसे सफेद हाथियों का देश भी कहा जाता है। सफेद हाथी का देश कहा जाता है थाईलैंड को। जो ये बैंकॉक के, ये जो अंगूठी है, ये बैंकॉक के पे पेचबुरी प्रांत से, पेचबुरी प्रांत से ये अंगूठी मिली है। ठीक है, जिसके ऊपर ब्राह्मी लिपि से लिखा हुआ है और जो 2000 साल पुरानी है। और इंडिया और थाईलैंड के बीच एक अभ्यास भी हुआ है। थाईलैंड के बीच अभ्यास हुआ है। उस अभ्यास में 3 अभ्यास हुआ है। फर्स्ट अभ्यास जो है इन सीटू अभ्यास है। दूसरा अभ्यास जो है मैत्री है, मैत्री अभ्यास है। और तीसरा जो है अयुत्या अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने किस राज्य की लोक कला अल्पना को अपने शब्दकोश में शामिल किया गया है? ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी है जिसने अभी हाल में ही 900 न्यू वर्ड को अपने डिक्शनरी में शामिल किया गया है। उसमें एक अल्पना भी है। वो कहाँ से लिया गया हुआ है, किस राज्य से लिया? तो उसका फर्स्ट ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो ये अल्पना जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? ये पश्चिम बंगाल से लिया गया है। ये पश्चिम बंगाल से लिया गया है। अभी हाल में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने 900 न्यू वर्ड्स को अपने डिक्शनरी में शामिल किया गया है, जिसमें से जो 13 वर्ड्स है वो साउथ एशिया से आए हैं।
वो साउथ एशिया से लिया गया है, जिसमें निहारी, शुटकी, अल्पना और कढ़ाई इसमें शामिल किया गया है। इसमें अल्पना का मतलब होता है, बंगाली कल्चर से होता है। ठीक है, बंगाली लोक कला से होता है, बंगाल लोक कला। ठीक है, बंगाल लोक कला से इसका संबंध है। इसमें जो कुछ कुछ शुभ अवसरों पे पश्चिम बंगाल के घरों के बाहर में ज्यामितीय आकार की रंगोली बनाई जाती है, और ये रंगोली जो है वो चावल की, पीसे हुए चावल से बनाई जाती है, उसी को अल्पना कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के ज्येष्ठ वर्ल्ड महावीर को यूनेस्को एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड 2005 से सम्मानित किया गया है? जो इसका पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड जो है, इसका संबंध एक बौद्धिक धर्म से है। इसका ऑप्शन है नेपाल, भूटान, श्रीलंका या म्यांमार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नेपाल। इसका संबंध बौद्ध धर्म से है, और ये नेपाल के ललित गांव में है। ये नेपाल का ललित गांव से है। ठीक है, ज्येष्ठा महावीर को, ये जो ज्येष्ठा महावीर है, ज्येष्ठा महावीर को वाघिल नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, टाइम आउट की दुनिया के 10 सबसे खुशहाल शहरों की वर्ष 2026 की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? तो 10 खुशहाल शहरों में कौन कौन से शहर शामिल है, भारतीय शहर? उसमें फर्स्ट ऑप्शन है कोलकाता, पुणे, जयपुर, अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा जयपुर। वैसा शहर जहां के लोग सड़क, पार्क, संस्कृति, हरियाली से खुश है, उसी के आधार पर एक सूची तैयार की जाती है। जिसे टाइम्स आउट उस सूची के द्वारा एक लिस्ट जारी करता है, जिसमें सभी खुशहाल शहरों के नाम हैं। तो उसमें जो 10 सबसे खुशहाल शहर है, उसमें एक जयपुर भी नाम है। ये 6th नंबर का, जयपुर ने 6 नंबर का रैंक हासिल किया है। और टॉप जो है, खुशहाल देशों में जो टॉप किया है, उस शहर का नाम बाथ है, जो इंग्लैंड में है, यूके में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ट्राइबेक्स किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सहकारिता, जनजातीय मंत्रालय। तो ट्राइबेक्स एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ट्राइबेक्स एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है, लॉन्च किया जाता है। ये जनजातीय मंत्रालय द्वारा निकाला जाता है। जनजातीय मंत्रालय का जो मंत्री है
वो कौन है? वो जुएल ओराम है। और ये जो है डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, ये कहाँ से लॉन्च किया गया है? ये कहाँ से लॉन्च किया गया? ये भुवनेश्वर से लॉन्च किया गया है। ये भुवनेश्वर से लॉन्च किया गया है, जो उड़ीसा में है। जो उड़ीसा में। और इसमें 20 फ्री लर्निंग कोर्स कराया जाएगा। इसमें 20 फ्री लर्निंग कोर्स करवाया जाएगा। ये जो कोर्स है ये जनजातीय समूह को करवाया जाएगा, जिससे जो उनकी कला संस्कृति ज्ञान कौशल को समर्पित रहेगा। समर्पित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है सुजीत पांडे, अमित गर्ग, आलोक कुमार मित्तल, दिलीप अस्बी। तो किसे नियुक्त किया गया है? अमित गर्ग को नियुक्त किया गया है। इसकी जो नियुक्ति है ये किसके द्वारा की गई है? किसने अपॉइंटमेंट किया है? कैबिनेट नियुक्ति समिति ने इसे नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाईलैंड में अंडर-15 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? थाईलैंड में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हुआ था, उसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 11, 21, 31 या 41? तो ये जो अंडर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप है, ये ये थाईलैंड में कराया गया था। और ये अंडर-15 भी होता है, ये अंडर-15 भी होता है, अंडर-15 भी होता है, अंडर-20 भी होता है। तो अंडर-15 में कितने पदक जीते हैं? 21 पदक जीते हैं। अंडर-15 में 21 पदक जीते हैं। और वही बात करें अगर अंडर-20 में, तो इसमें 20 पदक जीते हैं। इसमें जो है, इसमें 8 गोल्ड जीते हैं, 8 गोल्ड, 6 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज। और इसमें कितना है? इसमें 4 गोल्ड जीते हैं, इसमें 4 गोल्ड, 7 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पद्मश्री से सम्मानित ब्रिजमैन ऑफ इंडिया गिरीश भारद्वाज का निधन हुआ, इसका संबंध किस राज्य से था? ऑप्शन देखेंगे, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बंगाल, गुजरात। तो इसका संबंध किससे था? कर्नाटक से था। ये इन्हें भारत का ये जो पद्मश्री अवार्ड है, ये भारत का 4th हाईएस्ट अवार्ड है, 4th हाईएस्ट अवार्ड है, जो 2017 में मिला था। ठीक है, इसे ये अवार्ड ब्रिजमैन ऑफ इंडिया को मिला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समुद्री सैटेलाइट HY-2E किसने लॉन्च किया था? इसका ऑप्शन है जापान, USA, चीन, रूस। तो HY-2E एक समुद्री सैटेलाइट है, एक समुद्री सैटेलाइट है, एक समुद्री सैटेलाइट है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये चीन के द्वारा लॉन्च किया गया। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये चीन के द्वारा लॉन्च किया गया। और जो
किस रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया है अगर पूछा जाए तो? किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट। इसका काम है समुद्री निगरानी रखना। समुद्री निगरानी रखेंगे। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।